everyone, I am Akanksha welcoming you all and आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा विलेज सॉन्ग रो क्वेश्चन आंसर्स। सो प्रीवियस वीडियो रे मु विलेज सॉन्ग रो एंटायर पोएम को बुझेइतली। जदि तुम मानकर किछ डाउट थाए से पोएम टी को जाई देखि परिबो। आ आज ई वीडियो रे आमे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करिबा। सो देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। द पोएम appears to be a conversation between two persons. Who are they? सो ए पोएम टी गोटे वार्तालाप फॉर्म रे अछि, कन्वर्सेशनल फॉर्म रे अछि। दुईटी लोकन को भितरे कन्वर्सेशन हेछि आ समाने किए किए। The conversation is between two persons. They are a mother and a daughter. So दुईट लोक भितरे conversation हेछि माँ और तांको झियो भितरे. Where does the honey child go? से honey child एतरे कहा को एड्रेस कराई को हेछि ना डॉटर को. ताको माँ ताको झियो को एड्रेस करी की कहिजंदी honey child. honey child कुआडे जाउछि से? So honey child wants to go to the wild forest. से घंचो जंगल को जिबा पई चाहुछि. Why should she leave the mother and grieve the lover? तो से झियोटी काहेकि ता मां को छाड़ी के जीवा पई चाहुची आउ ता लवर माने ता वुड बी हस्बैंड को दुख दवा पई चाहुची. द गर्ल वांट्स टू गो टू द वाइल्ड फॉरेस्ट बिकॉज़ शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. अट्रैक्ट अर्थ होची आकर्षण. तो जंगल द्वारा से आकर्षित होईची तो तेनु से जंगल को जीवा पई चाहुची. शी फाइंड्स लाइफ इन द वाइल्ड फॉरेस्ट फार मोर इंटरेस्टिंग देन गेटिंग मैरिड. सो विवाह ठारू ताकू बेसी सुख बा बेसी आनंद कोउथरे लागियो बोली से भाबुची वाइल्ड फॉरेस्ट रे बा घंचो जंगल रे. सो ताकू विवाह ठारू बेसी इंटरेस्टिंग को जिनसडा लागुची वाइल्ड फॉरेस्ट. हाउ डज द चाइल्ड डिस्क्राइब द वाइल्ड फॉरेस्ट? से झियोटी घंचो जंगल को किपरि वर्णना करिछि. द चाइल्ड इज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द वाइल्ड फॉरेस्ट. से बहुत आकर्षित होइतिला का द्वारा घंचो जंगल द्वारा. शी डिस्क्राइब्स दैट इट हैज चंपा बाउज इन व्हिच इट्स बर्ड्स आर ब्लोइंग. प्रथम लाइन ने कोन कहिछि जे चंपा डाल रे चंपा फूलर डाल रे चंपा बर्ड माने ता कढ़ गुडी को फुटी थिबो. देयर आर बर्ड्स दैट चर्प आउ चढ़ी माने गीत गाउथबे. एटी कोयल हंटेड रिवर आइल्स गोटे लाइन थिला तो सेथे लिखा हितला जे तार अर्थ होची बर्ड्स चढ़ी माने आसके गीत गाउथबे एंड देयर इज लोटस दैट इज शाइनिंग. सेठी लोटस और लिली मध्य थिला जे पद्म आउ कई फूल मध्य सेठारे फुटी थिबो. सो एसबु जिंस कहि कि से झियोटी जंगलर सौंदर्यता विषय वर्णना करूची. There are fairy folks who are singing and attracting her. से कौन कहूची मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग. एटी फेरी फॉक रो अर्थ कोन परी गण. फेरी रो अर्थ होची परी एंड फॉक रो अर्थ होची गण. परी गण माने मते जंगल लो डाकुचंदी. से माने गीत गाउचंदी आ ताको गीत द्वारा मु बहुत अट्रैक्ट फील करची. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. व्हाट डज द एक्सप्रेशन द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर मीन? जो एक्सप्रेशन टी अच्छी द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर यार अर्थ कौन? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर मीन्स ये जो फ्रेज अच्छी द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर यार अर्थ कौन? दैट द लाइफ आफ्टर मैरिज विल बी ब्यूटीफुल फॉर द गर्ल. तो तांको मां से झियो को कौन योर लाइफ वुड बी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर योर मैरिज. तो जीवन बाहागर पर बहुत सुंदर हे जीवो. शी विल हैव ऑल द मटेरियलिस्टिक प्लेजर व्हिच शी वांट्स. जहाँ भी से किछि भौतिक आनंद पाइबा पई चाहूची बाहागर परे से सब पाई परिबो. which is common about bridal songs and cradle songs. so bridal song आउ cradle song भितरे सामंजस्य कोन? both the bridal song and cradle song describe the heavenly pleasures of life. so heavenly pleasure माने स्वर्गीय अनुभव पाई परिबा आमे एही जीवन रे रही कि by the bridal songs and cradle songs. म आउथर कहि दोची विवाह गीत को कहा जाय bridal songs और छोटो पिलांको पई जो गीत गान करा जाय ताको कहा जाय cradle song. It is described as sandal scented life which means life which is beautiful and has pleasures. So एहा मध्ये कहा छि you can enjoy the scented leisure. sandal अर्थ होची चंदन, scented अर्थ होची सुबासित. तो फांका टाइम रे तो अबका समय रे तू चंदन सुबासित तोर समय को अतिबाहित करि परिबो. which means जहार अर्थ होची life which is beautiful and has pleasure. तार अर्थ होची जीवन होची बहुत सुंदर आ जीवन रे बहुत प्रकार खुशी आ आनंद अछि. ताकू कि ए वर्ल्ड रे ही रहि कि तू एन्जॉय करि परिबू. जंगल रे किछि एन्जॉय करि परिबू नाही. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हैप्पीनेस एंड सॉरो? दिस इज अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो पोएट एठारे हैप्पीनेस आ सॉरो खुशी आ दुख को किपरि वर्णना करिसंती. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ डेथ टुमारो. सो लाफ्टर ऑफ द सन टुडे माने सूर्य को एठी खुशी संगे कंपेयर कराई जी. राइजिंग सन को एठी हैप्पीनेस संगे कंपेयर कराई जी. ऑन द अदर हैंड द विंड ऑफ डेथ टुमारो. विंड ऑफ डेथ टुमारो माने सरो बा दुख को मृत्युर पवन बोली कुहाई छी.
This line is used in the poem to show happiness and sorrow. So laughter of the sun କହିବା ଅର୍ଥ it shows happiness and wind of death କହିବା ଅର୍ଥ it shows sorrow ବା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝଉଛି. This lines implies that nothing is permanent in life. So এই লাইনটি କ'ଣ ବୁଝଉଛି ଯେ ଏହି ଜୀବନରେ କିଛି permanent ନୁହେଁ, everything is temporary in this world. Today's happiness may not be the same next day. ଆଜିର ଯୋଉ ଖୁସିଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ହୁଏତ ସେଇ ଖୁସିଟି କାଲି ସମାନ ନଥିବ ଆମ ପାଇଁ. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ. ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ. ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ କମ୍ପେୟାର ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ୱିଥ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ କ୍ରେଡଲ ସଙ୍ଗ? ପୋଏଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୀତକୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ରେଡଲ ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବା କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? The poet feels that poet ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି that there is rise and fall of sorrowness in the bridal song and cradle song. ତ poet ଅନୁଭବ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ जो क्रेडल सॉन्ग और ब्राइडल सॉन्ग अछि एथरे गुटे दुखर राइज और फॉल लागिक रहिबो माने केतेबेले आमे बहुत खुशी हितिबा केतेबेले आमे पूरा दुखी हिजिबा. देयर इज नो परमानेंट स्टेट इन बोथ द सॉन्ग्स. एई सब गीत रे किछि परमानेंट स्टेट नाही, किछि स्थायी अवस्था किछि नाही. हुए तो सेही ब्राइडल सॉन्ग काली की कहारो सैडनेस रे परिणत हिजिबो. सो एमानकर किछि स्थायी अवस्था नाही. वेयर एज जेबे की शी फील्स दैट फॉरेस्ट नोट्स आर मोर स्वीटर. आउ जेबे कि से अनुभव करि परछन्ती कोन जे जंगलर गीत एहा बहुत सुमधुर काहाटू ब्राइडल सॉन्ग आउ क्रेडल सॉन्ग टू. एटी गुटे कंपैरेटिव डिग्री रो यूज करा जायछि स्वीटर, स्वीट रू हेछि स्वीटर एंड हैव डीप इंपैक्ट ऑन द माइंड. एटी माइंड हम मन को बुझौछि जे हम मन ऊपर गुटे गभीर प्रभाव माने छाड़ी थांती. माने फॉरेस्ट नोट जो अछि दिस इज परमानेंट. जंगल होछि स्थायी, जंगलर जो झरणा झरुछि ताहा मध्य स्थायी. तो जंगलर झरणार जो शब्दटी ताहा हमको परमानेंट हैप्पीनेस दबो. होप यू अंडरस्टूड दिस मच. एबे नेक्स्ट लेट्स अप्रिशिएट द पोएम. आउ छि क्वेश्चन अछि देखिनबा. द फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम पोज फोर क्वेश्चन. पोएम रो प्रथम चारोटी लाइन चारोटी क्वेश्चन दियाइछि. व्हाट डज द मदर वांट टू टेल हर डॉटर? से चारोटी प्रश्न रे तांको मां से झियो को कोन पचारिया पे चाहुचंती. द फर्स्ट स्टांजा इज फुल ऑफ क्वेश्चन. प्रथम स्टांजाटी प्रश्न रे भरपूर अछि. The mother asked her daughter where she was going. प्रथमे कोन पचारचंती जे तू कुआडे जाउछु. Whither are you going? Honey child, whither are you going? ए लाइन टी प्रथमे थिला. तो तांको मां से झियो को पचारचंती तू कुआडे जाउछु. She asked her whether she is going to cast her beautiful jewelry and go away. So she asked. एटी she कहा कथा कुआ होची मदर. एटी her कहा कथा कुआ होची डॉटर. तो सी मदर ताको डॉटर को कोन पचारचंती whether she is going जे तू कुआडे जाउछु. And to cast her beautiful jewelry. Cast माने फिंगी दबा. तोर जो सुंदर गहना गुडी को अछि तू ताकू मृदु पवन रे फिंगी दबो की and go away आउ तू चली जिवु की एठू. तो सेकंड लाइन टी कोन थिला would you cast your jewels all to the breezes blowing. She then asked her whether she is going to leave her mother all alone who took so much effort to raise her. Raise माने बढ़ीबा माने जे की एते चेष्टा करी की एते कठिन परिश्रम करी की तते एते कष्ट करिकी तते बड़ करजंती. तो सेही मां को छाड़ी की पळेबो की. लीव रो अर्थ होचे परित्याग करिबा. तो तांको छाड़ी की पळेबो की. फाइनली शी आस्क्ड हर इफ शी रियली वांट्स टू क्राई हर हस्बैंड टू बी एंड लीव. हस्बैंड टू बी माने जो हम पोएम रे वर्ड थिला लवर दैट मीन्स हस्बैंड टू बी. लास्ट ता मां ताको कोन पचारजंती शी आस्क्ड इफ शी रियली वांट्स टू क्राई हर हस्बैंड टू बी माने तो जो हस्बैंड जे होबा को जाउची तो हस्बैंड तू ताकू दुख दबो की और पड़ेबो की. इन दिस फोर क्वेश्चंस द मदर इज परसुएडिंग द डॉटर टू स्टे एंड गेट मैरिड. तो ई चारोटी जाको क्वेश्चन ने कोन तो ई चारोटी जाको प्रश्न रे मां ताको जियो को बुझिया पई ट्राई करचंदी जे एठी रही की तू विवाह कर. शी जस्ट लाइक एनी मदर वांट्स हर डॉटर टू बी हैप्पी एंड सेटल. यार अर्थ कोन शी जस्ट लाइक एनी मदर से जने साधारण मां जे कि तांको जियो को खुशी देखिया पाई चाहंती और सेटल देखिवा पाई चाहंती. आ ओटी पिला माने परसुएड रो अर्थ होची प्रवर्ताइबा. मासा कुछ त माने बुझी पालो. चारोटी क्वेश्चन प्रथम स्टांजा रे पचरा जाईतिला. प्रथमे त मां पचारचंदी जे तू कुआडे जाउछु whither are you going. सेकंडली पचारचंदी would you cast your jewels all to the breezes blowing. तू तो गहना गुडी को मृदु पवन रे फिंगी दबो की. सेकंड would you leave your mother when golden grain has fed you. तो मां को छाड़ी दबो की जे तोते बहुत कष्ट करके बड़ करके सुस्वादु खाद्य खुएगी बड़ करचंती. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कोन would you greet the lover who is riding forth to wed you. तोर would be husband जे तोते बाहावा पई आसुची तू ताकू दुख दबो की. सो ई चारोटी क्वेश्चन प्रथम स्टांजा रे
माँ तांको झियो को पचारचंदी। एबे देखिवा सेकंड क्वेश्चन, डज द मदर अपील हैव एनी इफेक्ट ऑन द गर्ल? जो मां को अनुरोध थिला तार प्रभाव किछि से झियोटी ऊपर पड़िला कि? व्हाट डज द गर्ल फाइंड इररेजिस्टेबल? एटी इररेजिस्टेबल अर्थ कोन? अपरिहार्य बा अनिवार्य। द गर्ल इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द मदर्स अपील। बहुत कम ता ऊपर प्रभाव पड़िला जो ता मां ताको अनुरोध कले। शी इज कंप्लीटली टेकन अवे बाय द चार्म ऑफ द वाइल्ड फॉरेस्ट एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स बिकॉज से बहुत मंत्रमुग्ध हो जाइए कहार ब्यूटी द्वारा? वाइल्ड फॉरेस्ट घंच जंगल ब्यूटी द्वारा से बहुत मंत्रमुग्ध हो जाइए। एंड चार्म अर्थ एटी मोह, से मोहित हो जाइए जंगल सौंदर्यता द्वारा। शी फाइंड्स ब्यूटी इन द लोटस दैट शाइन्स ब्राइटली। जो पद्म फूल फुटिकी चिकचिक करे, खरा जो चिकचिक करे तार ब्यूटी द्वारा तार सौंदर्य द्वारा से मोहित हो जाइए। द कोयल दैट चॉप्स, गोटे कोइली जे गीत गाए से तार शब्द सुनिकी मोहित हो जाइए। शी फाइंड्स चार्म इन द चंपा बर्ड्स दैट ब्लोस। ताको आउ कोन अट्रैक्ट करछि? चंपा डाल रे फुटथिबा चंपा कढ़। सो जंगल सौंदर्यता द्वारा से मंत्रमुग्ध हो जाइए। एनी हाउ शी वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द वर्ल्डली प्लेजर कंपेयर्ड विथ द प्लेजर ऑफ द फेरी लैंड? तो एटी वर्ल्डली प्लेजर कहा कथा कुआ होची जो ब्राइडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग ए सब कथा जाकी भौतिक सुख कथा कुआ होची जाकी एटी से रही की एन्जॉय करि परिबो। बट प्लेजर ऑफ फेरी लैंड कहा को कुआ होची जे द हैप्पीनेस व्हिच इज लाइंग इन द फॉरेस्ट, जो खुशी से जंगल रे पाई परिबो। सो ए दिटा भितर डिफरेंस कोन? ताको पोएट किभरी कंपेयर करचंदी। वर्ल्डली प्लेजर्स हैव नो परमानेंसी। परमानेंसी माने तारो स्थायित्व किछि न थाए वर्ल्डली प्लेजर रो। टुडेस प्लेजर इज रिप्लेस्ड विथ टुमारो सरो। जो खुशीटी आमे आज अनुभव करूछु, आज उपभोग करूछु, हुए तो काली ताहा दुखर गीतरे परिवर्तित हो जिवो। ऑन द अदर हैंड यदि हम अन्य गोटे दृष्टिकोण देखिबा, फेरी लैंड इज फार मोर ब्यूटीफुल एंड हैज एवरीथिंग फिल्ड विथ सर्टेन ब्यूटी। आ फेरी लैंड माने एटी डीप फॉरेस्ट कथा कुआ होची जाकी सौंदर्यतारे भरपूर आउ एथरे दुनिया सब खुशी आमे पाई परिबा। एंड अबव ऑल दिस इज परमानेंट। Worldly pleasures have end at some point but fairyland's pleasure has no end. So गोटे पॉइंट को जाइकी जो वर्ल्डली प्लेजर हमर अछि ए दुनिया रे जो खुशी हम अनुभव करछु गोटे पॉइंट को जाइकी ता सरी जिवो। यार एंडिंग अछि बिकॉज़ इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। बट जो फेरी लैंड रो हैप्पीनेस जो जंगल रे हमें खुशी पाइबू तारो एंड नाही, तारो किछि समाप्ति नाही। लेट्स डू सम एक्टिविटीज। आउ किछि क्वेश्चन आंसर अछि हम देखिनबा। How many times does the word would occur in the poem? जो word अछि would poem रे ता केते थर repeat हेछि? The word would occurs 3 times in the poem. So poem रे would word टी 3 थर repeat हेछि। How many questions are asked in the poem? ए poem रे केतरी प्रश्न पचरा जाइछि? Who, the mother or the daughter asked the question? प्रश्न किए पचारुछि? मां ना झियो? So 5 questions are asked in the poem. The mother asked the question to her daughter. So in total 5 question has been asked in the poem जहाँ की माँ ताको झियो को पचारि चंती। So what are the 5 questions? Let me know in the comment section below. एबे देखिबा third question. The adjective bridal is used in the following expression. Bridal song. So songs होची noun, तार adjective कोन ना bridal. Bridal robes, bridal cakes. So एठी नाउन होची रोज, एठी नाउन होची केक। तार एडजेक्टिव होची ब्राइडल, एठी मध्ये ब्राइडल, एठी मध्ये ब्राइडल रो यूज हेची। एडजेक्टिव कोन? गोटे नाउन रो गुण को जे वर्णना करे ताको कहा जाय एडजेक्टिव। कैन यू यूज द एडजेक्टिव इन एनी अदर एक्सप्रेशन? आउ किछ एक्सप्रेशन तुम यूज करि पाइबो की? सो द एडजेक्टिव ब्राइडल को यूज करके हमें आउ किछ एडजेक्टिव्स लिखिबा। सो ब्राइडल क्लोथ्स, विवाह वस्त्र जोटा। ब्राइडल ज्वेलरी, विवाह पई जो गहना ताको कहा जाय ब्राइडल ज्वेलरी। ब्राइडल मेकअप, this is the phrase you are all aware of. So bridal makeup. So these are the 3 expressions which we can use in the adjective bridal. Let's see the next question. In line 3 and line 4 of the first stanza, the word who is used to qualify the noun mother and lover. Use the word to qualify other noun in sentences of your own. So out of poem गोटे क्वेश्चन पचरा जाइछि लाइन 3 और 4 रे जो हु वर्ड टी अछि ताहा मां आउ से लवर को बुझौछि। जेंति वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। तो एटी हु कहा पई यूज हला? मदर पई यूज हला।
तापर लाइन कौन थिला would you grieve the lover who is riding for to wed you एठी हु का पई यूज हला त लवर पई यूज हला सो आउ किछि निज लैंग्वेज लेखिया पई कहैछि सो आउ किछि निज ओन सेंटेंस बनिया पई कहैछि सो देखिनबा my best friend is the best singer in our class who is also a great dancer so एठी हु का पई यूज हला for my best friend एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन rearrange the following phrases in the sequence in which they occur in the poem सो पोएम रो किछि लाइन को एठी उल्टा करके दिया है ताको हमें सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर रे लिखिबा एंड आई हैव ऑलरेडी डन द आंसर्स प्रथम लाइन रे सो प्रथमे आसीबो द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग देन आसीबो कोयल हंटेड रिवर आइल्स लोटस लिलीज ग्लिसन ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम देन आसीबो ब्राइडल केक्स आर ऑन द हॉट सो ए बडा सीक्वेंस रे पोएम रे थिला नेक्स्ट होची मार्क द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टांजा राइमिंग वर्ड्स कोन जो वर्ड गुडी करो similar pronunciation asuchi that is called rhyming words find out the rhyming words ending in ing form so ing form रे जो rhyming words गुडी को poem रो अछि हमें ताको find out करिवा discuss with your friends how many are common and what effect they have on you when you read the poem alone so this is not necessary हमें खाली rhyming words गुडी को find out करिवा so going रो हे परिबो blowing glowing रो हे परिबो going फॉलिंग रो हे परिबो कॉलिंग देखि परतु सिमिलर प्रोनाउंसिंग वर्ड अछि तो एमन को कहा जाय राइमिंग वर्ड्स सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ अ फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करना बा याकू लेट्स राइट हाउ डज द मदर डिसवेड द गर्ल फ्रॉम गोइंग टू द फॉरेस्ट डिसवेड रो अर्थ होची ताको मां जियोटी को जंगल को न जीवा पई कि भली प्रवर्तौथिले परसुएड रो ऑपोजिट होची पिला माने डिसवेड डिसवेड रो अर्थ कोन जंगल को जिबारु से केमति ताको अटकाउथिले आ एठी अर्थ कोन परसुएड रो माने एठी रहिबा पई सिराको केमति बुझौथिले द मदर persuades the girl not to go to the wild forest and marry ताको जंगल को जिबा पई मना करथिले आ ताको बाहा होबा पई कहउथिले she wants her daughter to settle down and enjoy the worldly pleasures of life जीवनर भौतिक सुख को उपभोग करिया पई चाहुथिले तो ताको मां चाहुथिले ताको जियो ए दुनिया रे रही की जीवनर समस्त भौतिक सुख को से उपभोग करू द मदर टेल्स हर डॉटर अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ मैरिड लाइफ सो ताको मां ताको परसुएड करिया पई कोन कहउचंती ताको मैरिज रो पॉजिटिव साइड गुडी को देखौचंती she tells her that there is much pleasure in married life and there are songs of pleasure कोउडी को कहउची ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग ताको मां कोन कहउचंती जे तू विवाह परे तर लाइफ गुटे अलग प्रकार हे जिवो जोथरे कि तू सब प्रकार खुशी पाई परिबो ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द वुमेन्स लाइफ गुटे महिलार जीवन रे दुईटी ब्यूटीफुल जिंस कोन ब्राइडल सॉन्ग्स जेतेबे तार बाहागर हुए एंड द क्रेडल सॉन्ग्स जेतेबे तार गुटे छोटो पिला हुए शी फाइंड्स प्लेजर इन सच थिंग्स आ गुटे जियो ए सब जिंस रे ही तार खुशी पाई थाए शी रिमाइंड्स द डॉटर ऑफ हर रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स हर हस्बैंड टू बी आ कोन ताको मन पकाउचंती ताको मां जे तार हस्बैंड टू बी जे कि तते बाहाबा पई आसुची तांको प्रति भी तोर किछि दायित्व अछि द मदर टेल्स हर ब्राइडल ज्वेलरी इज शाइनिंग एंड हर रोब्स आर ऑल सेट तांको मां आहुरी कोन बुझौचंती जे तोर ज्वेलरी सब सेट हे कि अछि तोर ब्राइडल रोब्स माने तोर ब्राइडल ड्रेस सब ऑलरेडी प्रिपरेशन चलीची आ तोर केक मध्ये एबे हार्थ रे अछि सो तोर बाहागर रो समस्त प्रिपरेशन सरीबा परे तू एबे जंगल को जाने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा why does the girl want to go there से झियोटी जंगल को काहे के जीवा पई चाहुतिला the girl is attracted by the wild forest से बहुत आकर्षित हो जाईची घंच जंगल द्वारा she is attracted by the beauty of the forest जंगल रो सौंदर्य द्वारा से बहुत मोहित हो जाईची she finds the charm of the thing of forest से जंगल छोटो छोटो जिंस भितरे खुशी देखुची she is attracted by the चंपा birds को छोटो छोटो जिंस चंपा birds माने चंपार कढ़ शाइनिंग लोटस जो पद्म चमकुथिबा पद्म सेते से खुशी देखुची कोयल सिंगिंग कोयली जो गीत गाउची सेते से तार खुशी देखुची शी इज अट्रैक्टेड बाय द फेरी फॉग एंड अबव ऑल से जो फेरी फॉग माने परिगण डाकुचंती बोली से कहूची शी फील्स दैट द वर्ल्डली प्लेजर डज नॉट लास्ट फॉरएवर से कोन जानिची जे ए जो वर्ल्डली प्लेजर दुनिया रे जो खुशी गुडी को अछि एडा सब टेम्पररी एडा परमानेंट नहती एंड डू नॉट लास्ट फॉरएवर एगुडी को चिरदिन पई रहिबे नाही Today's happiness is taken by tomorrow's sorrow. जो खुशीटा आज आमे उपभोग करूछु
कालीर दुख हुए तो ताकू ता सांगरे नेकी पळेबो. There is nothing permanent in the worldly pleasure. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ worldly pleasure ରେ କିଛି permanency ନାହିଁ, କିଛି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ ବା କିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ୟାର ନାହିଁ. The girl feels that the forest notes are much sweeter than the songs of bridal and cradle. ସେ ଝିଅଟି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୀତ ହଉଛି notes ହଉଛି song. ଜଙ୍ଗଲର ଗୀତ ହଉଛି bridal song ଆଉ cradle song ଠୁ ବହୁତ ସୁମଧୁର. There is sweet tune and beauty in the world of forest. ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମଧୁର ଗୀତ ଅଛି ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି. Given below is a table. ତଳେ ଗୋଟେ table ଦିଆ ହେଇଛି. Write in the table the words and expression from the poem that you think appropriate in the each column. So appropriate statement गुड़िक आम लिखा गोटे साइड दिया वर्ल्डली प्लेजर आ गोटे दिया प्लेजर इन नेचर. पे वर्ल्डली प्लेजर अर्थ हूँ सांसारिक खुशी. सो संसार रही आम कौ को खुशी पाई एंड प्लेजर इन नेचर माने प्रकृति आम कौ को खुशी पाई. प्रथम हूँ of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Bridal song, cradle song ଆଉ sandal scented leisure ଆମେ पाई परिबा कोठू worldly pleasure माने सांसारिक खुशी रु. Next होची your bridal robes are in the loom silver and saffron glowing. The bridal robes माने बा जो ड्रेस in the loom तंतरे अछि silver and saffron glowing. को कलर रो silver ଆଉ saffron कलर रो. saffron अर्थ होची नारंगी. Your bridal cakes are on the hearth. आ तार bridal cake कथा मध्ये कुहा होची. सो ए सब जिनस गुड़ाक आम वर्ल्डली प्लेजर भितर जाऊँगी. एबे देखिबा आम प्लेजर इन नेचर कौन कौन जाऊँगी. द चंपा बाउज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग. चंपा डाल रे जो चंपा फूल गुड़िक फुटिता ताको ता कुआउची. टू द कोइल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन. सो कोइली जो जगह को बारंबार आसनी ताको कुआ जाय कोइल हंटेड. आ नदी रे फुटितिबा पद्म आ कई फूल जो चमकुथिबो तार खुशी आम पाई परिबा. द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक परी मानकर स्वर को आम एंजॉय करि परिबा. फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग. लास्ट रे कोन झरणार कळकळ शब्द जोटा कि हमकु आनंद देबो. नाउ प्रिपेयर अ नोट ऑन द एटमॉस्फियर ऑफ फेरीलैंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. सो ये जो फेरीलैंड कथा कुहा होची बा परी राज्य कथा कुहा होची जेमति कि पोएम रे हम डिस्क्राइब कराइची से भय हम गुटे नोट प्रिपेयर करबा तारो. देयर इज अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटमॉस्फियर ऑफ फेरीलैंड. गोटे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया गोटे पूरा डिटेल्स रे वर्णना कराइची का विषय फेरीलैंड विषय पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन कराइची. देयर आर चंपा बर्ड्स व्हिच आर ब्लोइंग. प्रथम जिनस कोन कुहाइची चंपा बर्ड्स. चंपा कढ़ गुड़िक जोड़ा कि फुटंती. देयर इज अ कोइल बर्ड व्हिच सिंग्स ब्यूटीफुली. कोइली जे कि गोटे सिंगिंग बर्ड से बहुत सुंदर भाव गीत गाए. द लोटस इज शाइनिंग ब्राइटली. पद्म बहुत सुंदर भाव चमकुची फुटिकी. देयर आर फेरी फॉक हु आर सिंगिंग फॉक सॉन्ग्स एंड कॉलिंग द पोएट. आउ सेठी की अछंती फेरी फॉक परिगण अछंती जे कि से झियो को डाकुचंती जंगल को डाकुचंती. द फॉलिंग ऑफ द स्ट्रीम अपीयर्स ब्यूटीफुल. झरणार कळकळ शब्द जो झरणा तळ को पड़े तार शब्द पोएट को अट्रैक्ट करूची एंड क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक. झरणा जो तळे पडुची गोटे म्यूजिक सृष्टि होची सेठी गोटे गीत सृष्टि होची दैट अपील्स टू द ईयर. अपील्स टू द ईयर अर्थ होची जहा कि सुनिया पई हमको बहुत रिलैक्सिंग फील होची. It is more beautiful than the bridal songs and cradle songs. और जो झरणार शब्दटी ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग ठारू बहुत सुंदर अटे. So this much it for today's video. I hope a question answers को बुझिबार तमर किछि प्रॉब्लम हे नथिबो and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching this video.